बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एज प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हम एज से रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्टली जो हैं वो एनटीएस, पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम में आते हैं। आज के लेक्चर का पहला सवाल देखते हैं। द एज ऑफ द बेबी विल बी 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी? फर्ज कर लेते हैं कि बेबी की इस वक्त उम्र जो है वो एक्स ईयर है और 20 साल के बाद उस बेबी की उम्र जो है वो एक्स प्लस 20 हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट एज प्लस 20 ईयर्स गुजर जाने के बाद उसमें हम जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 20 हो जाएगी। ये आपने देखा, हमने प्रेजेंट एज में 20 ईयर्स ऐड किए। सवाल की शर्त के मुताबिक, जैसे कि सवाल में कहा गया है कि बेबी की 20 साल के बाद जो एज होगी वो होगी 5 टाइम, जो कि उसकी प्रेजेंट एज है। ये हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाली वैल्यूज हम इक्वल के एक साइड पे हमने रखी और अदर जो कांस्टेंट थे वो हमने दूसरी साइड पे रखे। मजीद इसको हल करने के बाद 5x माइनस एक्स 4x बच जाएगा, 20 एज इट इज। x जो होगा वो 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20/4। इसको हल करेंगे, x की वैल्यू 5 होगी। यानी कि इस वक्त बेबी की जो उम्र है वो 5 साल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि वालिद की उम्र इस वक्त अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना है और 22 साल बाद जो है वो फादर की एज अपनी बेटी की उम्र से डबल हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी। तो हमें प्रेजेंट एज जो है वो उनकी निकालनी है। फर्ज कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर जो है वो एक्स ईयर है, एक्स साल है और फादर की एज क्या है, क्योंकि 3 टाइम है तो हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3x हो जाएगा। 22 साल के बाद डॉटर की जो एज होगी वो होगी x प्लस 20, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें हमने ऐड किया 20, वो 22 साल के बाद उसकी बेटी की उम्र होगी। फादर की एज जो कि अभी 3x थी, यानी कि अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना थी और वो 22 साल के बाद प्लस 22, तो 3x प्लस 22 ईयर्स हो जाएगी। स्टेटमेंट के मुताबिक फादर की जो एज है, यानी कि 22 साल बाद जो बाप की एज होगी वो डबल होगी बेटी की 22 साल बाद वाली एज के। ये देखें, बेटी की एज जो थी वो 22 साल बाद वाली ये थी। इसी तरह से फादर की जो एज आफ्टर 22 ईयर्स जो होगी वो ये थी और वो जो बराबर होगी वो ट्वाइस ऑफ द डॉटर की एज होगी। ये हमने किया। इक्वेशन को हल कर लेते हैं। हमने इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया x से, 2 को मल्टीप्लाई किया 22 से, तो 2x प्लस 44 इक्वल टू एज इट इज 3x प्लस 22। मजीद सिंप्लीफाई किया, यानी कि 3x, 2x को हमने शिफ्ट किया अदर साइड पे तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू 44 माइनस 22। x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 22 होगी। डॉटर की जो एज है वो 22 साल होगी और फादर की एज जो है हमें मालूम है कि 3x जो है वो फादर की एज है, यानी कि 3 इंटू 22, 66 साल जो है वो प्रेजेंट एज होगी फादर की। ये दोनों एज हमने निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 38 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर। यानी कि जो सम होगा वो 38 होगा और इसी तरह से जो डिफरेंस होगा वो 22 होगा। फर्ज कर लेते हैं कि पहला नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर जो है वो y है। दोनों का सम लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 38। इसी तरह से डिफरेंस लेंगे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 22। ये हमें सवाल में ही बताया गया था। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। हम दोनों इक्वेशन को जमा कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ऐड करेंगे।
हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव y है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव y है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 38 प्लस 22 60। हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 62 अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 60/2 होगा, x की वैल्यू हमारे पास 30 होगी। x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम इसमें x की वैल्यू लगाते हैं और हमारे पास इस तरह से y की वैल्यू निकल आएगी। हमने x की वैल्यू 30 x की जगह पे पुट की, प्लस y इक्वल टू 38, इसको सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू 38, क्योंकि यहाँ पे 30 पॉजिटिव था, अदर साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 8, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आई है 30 और y की आई है 8। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि एक लड़की और उसके भाई की एज जो है वो 26 ईयर है, और इसमें ये भी कहा गया है कि 3 साल पहले जो है उनकी एज जो थी वो 4 टाइम थी अपने बिरादर से, यानी कि लड़की की जो एज थी वो 4 गुना थी अपने भाई की एज से। हमें दोनों की एजेस निकालनी है। फर्ज कर लेते हैं कि लड़की की उम्र x ईयर्स है, उसके भाई की उम्र जो है वो y ईयर्स है। इक्वेशन बनाई हमने सवाल के मुताबिक, जैसे इस सवाल में हमें बताया गया है कि जो सम था दोनों के एजेस का वो 26 था, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 26। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। 3 साल पहले की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट एज माइनस 3 ईयर्स, ये हमारे पास जो है वो लड़की की एज होगी। इसी तरह से लड़के की एज निकालने के लिए उसकी प्रेजेंट एज में से हमने -3 किया, तो ये हमारे पास लड़के की एज आ जाएगी। इक्वेशन इसको इक्वेशन की सूरत में लिखने के लिए, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ y माइनस 3, यानी कि जो लड़की की एज है वो 4 गुना थी अपने भाई की एज से। ये लड़की की एज हमने निकाली यहाँ पे, ये लड़के की एज निकाली। सवाल में ये कहा गया है कि जो लड़की की एज थी 4 गुना थी अपने भाई की एज से। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये आपके समझने के लिए इक्वेशन को हम हल करेंगे। 3x इक्वल टू 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4y माइनस 12, मजीद सिंप्लीफाई किया, x माइनस 4y, यानी कि वेरिएबल हम एक साइड पे ले आए और कांस्टेंट हमने अदर साइड पे कर दिए। -12 प्लस 3, क्योंकि 3 इधर माइनस था तो अदर साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस 4y इक्वल टू -9, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। अब हम करते ये हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमने यहाँ देखा कि ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5y इक्वल टू 35, यानी कि 26 प्लस 9 35, y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इसी तरह से जब y की वैल्यू निकल आई तो इसी को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ सकती है। x प्लस y की वैल्यू की जगह पे हमने 7 लिखा इक्वल टू 26, ये हमारे पास आ गई 19, यानी कि जो लड़की की उम्र थी वो 7 साल और लड़की की उम्र 19 साल थी। ये प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल 29 ईयर 19 ईयर्स, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, 7 ईयर बैक द एज ऑफ द फादर वाज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन, इट विल बी ट्वाइस आफ्टर 14 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। फर्ज किया कि प्रेजेंट एज जो बच्चे की है, इनके बेटे की जो उम्र है इस वक्त वो x ईयर्स है, इसी तरह से बाप की जो उम्र है वो y ईयर्स है। 7 साल पहले की बात करते हैं तो इनकी एज क्या होगी, यानी कि बेटे की उम्र जो होगी वो x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो बाप की उम्र होगी वो y माइनस 7 होगी। इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि सवाल में हमें बताया गया है कि बाप की जो उम्र है वो 5 गुना थी बेटे की उम्र से। 7 साल पहले की बात है, यानी कि जो एज बाप की 7 साल पहले थी वो बराबर है 5 गुना ऑफ बेटे की उम्र से। ये इक्वेशन को हल करते हैं। y माइनस 7 इक्वल टू 5 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5x और -35,
इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, x और y को हम एक तरफ ले आए, बाकियों को कांस्टेंट को हमने अदर साइड पे किया, यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 28। 35 और 7 का जब हमने 35 से 7 का डिफरेंस लिया तो 28 बना। आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ द सन जो होगी वो होगी x प्लस 14। बाप की उम्र भी इसी तरह से y में अगर प्रेजेंट एज में हम 14 ऐड करें, यानी कि 14 साल बाद की बात हम करें तो 14 हमें ऐड करना होगा। ये इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि सवाल में कहा गया है कि इट विल बी ट्वाइस आफ्टर 14 ईयर, यानी कि जो बाप की उम्र है 14 साल बाद वो बेटे की उम्र का डबल हो जाएगी। ये बाप की उम्र 14 साल बाद होगी, वो जो कि डबल होगी बेटे की उम्र के 14 साल बाद की उम्र के। इक्वेशन को हल कर लेते हैं। y प्लस 14 बराबर है 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 14 तरफ 2 जो है वो 28 हो गया। इसे मजीद सिंप्लीफाई किया 2x माइनस वाई, यानी कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट अदर साइड पे, यानी कि 14 माइनस 28 किया तो माइनस हमारे पास 14 आया है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ द सन जो है वो हमारे पास 14 आएगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 किस तरह से सॉल्व करनी है, वही उसी तरह से हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो y कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू आएगी 14 ईयर और फादर की एज जो होगी वो 42 ईयर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, हल करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ एजेस है, क्योंकि हमें रेशो दी गई है जो फादर और सन की एजेस की है वो 10:3 है। फादर एंड सन रेशो जो है वो 10:3 है। इसी तरह से हमने 10x निस्बत 3x, ये हमारे पास रेशो आ गई। आफ्टर 8 ईयर फादर एज जो होगी वो 10x प्लस 8 हमने ऐड किया। इसी तरह से बेटे की जो उम्र होगी वो होगी 3x प्लस 8। इक्वेशन को हल करते हैं। हमें पता है कि जब हम रेशो के क्वेश्चंस हल करते हैं तो ये होता है कि फादर ओवर सन एज इक्वल टू जो 8 साल बाद उनकी एज की रेशो है, यानी कि 12/5। ये हमने किया। इक्वेशन की सूरत में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10x 5 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से इक्वल टू 3x प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। इक्वेशन को हल करेंगे 5x प्लस 40 ये और इक्वल टू 3x प्लस 96। हम x वेरिएबल्स एक साइड पे और कांस्टेंट अदर साइड पे हम ले गए, इसे हल किया 14x इक्वल टू 56, x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, हमें पता है कि 10x, ये हमने पहले से ही निकाला हुआ था कि ये फादर की एज जो है वो 10x है। प्रेजेंट एज x की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 4 40 ईयर। बाप की उम्र जो है वो 40 साल है। इसी तरह से बेटे की एज निकालने के लिए वो हमें पता है कि 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो 12 ईयर जो है वो बेटे की उम्र होगी। क्वेश्चन नंबर 7, the total age of A and B is 12 year more than the total age of B and C. C is how many years younger than A? सवाल को हल करते हैं। हमें बताया गया है कि A और B की जो एज है वो 12 ज्यादा है B और C की A से, तो हमने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया A और B इक्वल टू 12 प्लस एज ऑफ B एंड C। इसको सिंप्लीफाई किया, हम a और b को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए। इसी तरह से a प्लस बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी था तो ये माइनस हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू 12। इसे मजीद सिंप्लीफाई किया a प्लस बी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 12, b से b कैंसिल हो गया, a और c जो होगा वो 12 होगा। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो C होगा वो हमारे पास A की एज में से अगर 12 माइनस करें तो हमारे पास C आएगा। हमारे हमसे पूछा यह गया था कि C जो है वो कितने साल यंगर है A से, तो इसका सिंपल सा हल है कि C जो है वो 12 साल जो है वो होगा यंगर A से। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ P and Q is 3:4. 5 years ago the ratio of their ages was 5:7. Find their present age.
जो हमें रेशो दी गई है वो प्रेजेंट रेशो जो है वो 3:4 है। उनकी मिसाल के तौर पर जो अभी मौजूदा जो एज है वो हमने रेशो के मुताबिक कर ली है 3x/4x। 5 साल पहले की बात करते हैं तो वो रेशो हमारे पास 5:7 है। इसी तरह से जो उनकी एज होगी 5 साल पहले वो 3x यानी कि प्रेजेंट एज माइनस 5/4x-5 इक्वल टू जो हमारी उस वक्त की रेशो होगी यानी कि 5 साल पहले की 5:7। ये हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यानी कि 3x-5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, इसी तरह से 4x-5 मल्टीप्लाई होगा 5 से। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 21x-35 इक्वल टू 20x-25। वेरिएबल वाले हम एक साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट को हम अदर साइड पे कर लेंगे। ये हमने किया यानी कि 21x-20x इक्वल टू 35-20 यानी कि हमारे पास x की वैल्यू होगी 10। अब हम इस तरह से x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें प्रेजेंट एज निकल आएगी यानी कि जो 3x प्रेजेंट एज है वो हमने इसमें x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 10 है, 3 × 10 हमारे पास एज आ जाएगी 30। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारे पास 4x है, 4 × 10 एज होगी 40। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि एक शख्स की उम्र जो है वो 4 गुना है अपने बेटे की उम्र से, और 5 साल पहले जो है उस शख्स की उम्र जो है वो 9 गुना थी अपने बेटे की उम्र से। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। फर्ज कर लेते हैं कि जो बेटे की एज है वो x ईयर्स है और फादर की एज जो है वो 4x है, जैसे कि ये बताया गया है। जो अभी उसकी एज है हमें सवाल में बताया गया है कि बेटे की एज से 4 गुना है। बाप की एज जो होगी वो 4x हो जाएगी अगर बेटे की एज x है। तो 5 साल पहले की बात करते हैं, बेटे की एज में से 5 साल माइनस करेंगे यानी कि x-5। इसी तरह से बाप की एज में से जो है हम 5 साल माइनस करेंगे 4x-5। इक्वेशन बना लेते हैं कि 5 साल पहले उसकी, क्योंकि बाप की एज जो है वो बेटे की एज के 9 गुना थी, ये हमें सवाल में दिया गया है 9 टाइम, यानी कि बाप की एज 4x-5 इक्वल टू 9 टाइम ऑफ सन की एज। इक्वेशन को हल करते हैं, 4x-5 इक्वल टू 9x, 9 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 45, 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक दूसरी साइड पे, 5x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। इसी तरह से हमने x की वैल्यू जो हम बेटे की एज हमारे पास वही x है यानी कि 8 ईयर्स, बाप की एज 4x होगी, 4 × 8, तो ये हमारे पास 32 ईयर्स जो है वो बाप की एज होगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर। 5 ईयर एगो फादर एज वाज 4 टाइम द एज ऑफ द सन, सो नाउ द सन एज विल बी। हमने बेटे की एज निकालनी है। हमें पता है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो 60 है। इसी तरह से जो है अगर फर्ज करते हैं कि बेटे की उम्र x ईयर थी, तो बाप की एज निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का अगर सम 60 है, तो बाप की एज निकालने के लिए हम 60 साल में से माइनस कर देंगे बेटे की उम्र को, तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। अब जैसे सवाल में कहा गया है कि बाप की एज माइनस 5 साल पहले की बात अगर हम करें, यानी कि बाप की प्रेजेंट एज जो अभी हमने निकाली 60 माइनस एक्स, इसमें से -5 करेंगे तो ये एज वो होगी जो कि बाप की 5 साल पहले थी, इक्वल टू 4 टाइम, जैसे सवाल में बताया गया है कि वो बाप की एज जो है वो 4 टाइम थी, यानी कि 4 इंटू बेटे की एज। जो बेटे की एज 5 साल है पहले होगी वो 4 टाइम होगी बाप की एज के। ये इक्वेशन को हमने हल किया, 55 माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस 20, यानी कि 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 20। तो ये 5 जो है क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा था, तो x माइनस 55 हो गया। 5x इज टू 75, मजीद हल करने से x इज टू 15, यानी कि बेटे की उम्र 15 साल। इसी तरह से
अगर 60 में से हम 15 को माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15 ईयर। When 5 more students join the group, the average age increases by 1 year. The average age of the new student is, हमें जो नए 5 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी एवरेज एज निकालनी है। द टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट जो है वो क्या है, इनके 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसकी एवरेज एज से, जैसे हमें बताया गया है कि 10 स्टूडेंट की एवरेज एज 15 साल थी, तो उनकी टोटल एजेस क्या होंगी, 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 15 से तो 150 हो गई। टोटल एज ऑफ 15 स्टूडेंट जो होगी वो क्या होगी, अब यानी कि नई कंडीशन के मुताबिक जैसे 15 लोग हो गए, यानी कि 5 मजीद ऐड हो गए ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उनकी एवरेज एज जो है वो 1 प्लस होगी, जो पहले थी 15 एवरेज, अब एक और ऐड करेंगे तो यानी कि 16 हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि अब 15 लोग हो गए, उनको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पहले वाले 15 में एक ऐड करने से यानी कि 16 से, तो हमारे पास 240 जो है वो उनकी आ जाएगी एजेस। तो टोटल एजेस ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट जो है वो निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले 10 लोगों की एज हमारे पास 150 है, हमारे पास जो है वो 15 लोगों की एज हमारे पास 240 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नए 5 लोगों की एज निकलेगी जो कि 90 ईयर होगी। इनका जब हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज निकालने के लिए होता ये है कि टोटल एजेस को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाएगा, यानी कि ईच स्टूडेंट की जो एज होगी वो 18 साल होगी। Question number 12. I am 5 times as old as you were. When I was as old as you are, said a man to his son, find out the present age, if the sum of their ages is 64 years. अब इसे हल करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि एक मैन जो कि अपने बेटे से बात कर रहा था, उसकी एज पी है और उसके बेटे की जो एज है वो क्यू है। सवाल के मुताबिक जैसे सवाल में ये बताया गया है कि दोनों की एजेस का सम जो है p प्लस क्यू जो है वो 64 है, ये हमें बताया गया है। या इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम q को एक साइड पे निकाल लेते हैं, 64 माइनस पी कर लेते हैं, q की वैल्यू हमारे पास 64 माइनस पी होगी। अब जैसे कि शख्स ने कहा है आई एम 5 टाइम एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर, इसके मुताबिक हमने हल किया कि बाप की उम्र जो थी वो 5 टाइम थी जो कि बेटे की एज है, और उसमें से अगली कंडीशन के मुताबिक एज, जैसे उसने कहा है व्हेन वाज एज ओल्ड एज यू आर, तो p माइनस क्यू होगा। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, p माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5q माइनस 5p, अब क्योंकि ये माइनस था अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस q हो जाएगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 5q होगा। मुझे सिंप्लीफाई किया, p प्लस 5q इक्वल टू 5q प्लस 5q, यानी कि 6p, p प्लस 5p 6p, 5 प्लस 5 10q, ये आ गया। अब इसमें हमें q की वैल्यू पहले से हमने निकाली हुई है 64 माइनस पी, q की वैल्यू इसमें हम कर देते हैं, इक्वेशन में लगा देते हैं, 6p इक्वल टू 10 इंटू 64 माइनस पी, यानी कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी q की जगह पे। p की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो p की वैल्यू हमारे पास 40 निकल आएगी, q की वैल्यू 24 निकल आएगी। ये दोनों की एजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 30 में sum of the present ages of two person A and B is 60 year. If the age of A is twice that of B, find the sum of their ages 5 year. सवाल में जैसे कहा गया है कि A और B की जो एज है वो 60 ईयर है, ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लिया हमने, और A जो है वो डबल है, यानी कि A की एज जो है वो डबल है B की एज से, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। हल कर लेते हैं इसे। अब हमने क्या किया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1, हम ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से, ये हमारे पास ए की वैल्यू है 1 में लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आया 3b इज इक्वल टू 60, b की वैल्यू हमने निकाली, यानी कि 3 को डिवाइड किया 60 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास b आ गया 20, और जब b 20 आ जाता है तो हमारे पास इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे तो a हमारे पास 20 ज़रब 2 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। एज ऑफ ए और बी जो होगा वो 20 और 40 होगा। आफ्टर 5 ईयर
5 साल के बाद इनकी एजेस क्या होंगी? उनकी एज 5 साल के बाद जो है वो 45 और 25 होंगी। ये कैसे हुआ? वो हुआ ये कि क्योंकि इसमें 5 ईयर बाद की बात हो रही है तो हम 5 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 20 में 5 ऐड करेंगे तो बी की एज 25 हो जाएगी, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एज ऑफ ताज? ये एक कंडीशन में दी गई है, 4 ईयर एगो रियाज वाज एज ओल्ड एज ताज इज एट प्रेजेंट। कंडीशन नंबर 2, सलमा प्रेजेंट एज इज 2 टाइम द रियाज प्रेजेंट एज। कंडीशन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ ताज एंड सलमा इज 19 ईयर। सॉल्व करते हैं इसे। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ए बी सी, ये 3 स्टेटमेंट के मुताबिक हम देखेंगे कि ताज की उम्र फर्ज कर लेते हैं कि पी है। रियाज की उम्र जो है, जैसे सवाल में बताया गया है कि 4 ईयर एगो रियाज वाज एज ओल्ड एज ताज इज एट प्रेजेंट, यानी कि जो अगर रियाज की उम्र 4 साल पहले ताज की उम्र के बराबर थी यानी कि पी थी, तो अब 4 साल बाद की बात करें यानी कि प्रेजेंट की बात, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो यानी कि रियाज की उम्र जो होगी पी प्लस 4 हो जाएगी। सलमा की जो प्रेजेंट एज है वो अभी आप ये देखें कि सलमा प्रेजेंट एज इज 2 टाइम द रियाज एज। रियाज की एज हमने निकाली, पी प्लस 4 थी, सलमा की एज रियाज की एज का डबल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज एज ऑफ सलमा एंड ताज, ये हमें बताया गया है, एवरेज एज ऑफ सलमा एंड ताज इज 19 ईयर। अब ये हमारे पास 19 ईयर है, ये हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज का फार्मूला ये होता है कि सलमा और ताज की उम्र का मजमुआ, उसको तकसीम करेंगे 2 से, वो हमारे पास होगा एवरेज का फार्मूला बराबर होगा 90। ये हमारे पास 2 इंटू पी प्लस 4 जो है ये हमारे पास सलमा की एज थी, ये हमने यहाँ पे लिखा, और ताज की जो उम्र है वो पी है, वो हमने लिखा, दोनों को जमा किया, डिवाइड किया 2 से, इक्वल टू 19। ये हमारे पास जो है उनकी एवरेज आ गई। ये इक्वेशन को अब हल करने से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2p प्लस 8 प्लस p इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3p प्लस 8 इक्वल टू 38, 3p इक्वल टू 38, क्योंकि इधर प्लस 8 था अदर साइड पे जाके माइनस होगा, तो हमारे पास 3p इक्वल टू 30, p की वैल्यू जो है वो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो जो ताज की प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉय इन द क्लास इज 16.4 एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 15.4। व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास? हमने रेशो निकालनी है कि बॉयज और गर्ल्स की क्लास में रेशो क्या है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्लास में जो लड़के हैं वो x हैं और लड़कियां जो हैं वो y हैं। दोनों का जो सम लेंगे पूरी क्लास के जो टोटल नंबर होंगे ऑफ स्टूडेंट वो x प्लस वाई यानी कि बॉय प्लस गर्ल्स हो गया। अब जैसे कि बताया गया है कि जो एवरेज एज ऑफ जो हमारे पास दी गई है लड़के और लड़कियों की, यानी कि क्लास की x प्लस वाई मल्टीप्लाई की हमने उस एवरेज से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट का नंबर आ गया, इक्वल टू ये हमने क्या कि क्योंकि क्लास की जो टोटल तादाद है वो लड़कियों की तादाद प्लस लड़कों की तादाद के बराबर होती है, इसी तरह से हमने ये किया कि x यानी कि लड़के प्लस y इनकी जो टोटल नंबर था उसको हमने एवरेज से मल्टीप्लाई किया, वो यकीनन इक्वल होगा 16, यानी कि जो रेशो 16.4 रेशो हमें दी गई है बॉयज़ के लिए, इसको मल्टीप्लाई किया x से नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 15.4 जो कि रेशो दी गई है लड़कियों के लिए, इसको मल्टीप्लाई किया y से यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स से। ये हमारे पास फार्मूला है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने से यानी कि 15.8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x 15.8 इंटू एक्स प्लस 15.8 इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई किया हमने, इक्वल टू 16.4x और y। इनको मजीद सिंप्लीफाई करने से यानी कि x वाली वैल्यू हम एक तरफ ले गए और y वैल्यू दूसरी साइड पे, इसी तरह से मजीद सिंप्लीफाई करने से 0.6x इक्वल टू 0.4y हमारे पास आ गया। इसी तरह x ओवर y यानी कि बॉयज़ निस्बत गर्ल्स जो होगी वो हमारे पास 0.4 निस्बत 0.6 होगी,
इसे हम लिख सकते हैं 2:3, यानी कि लड़के और लड़कियों की तादाद जो होगी वो 2:3 होगी। Question number 16. The age of Kamran and Ali are in the proportion to 3:5. After 9 years, the proportion of their ages will be 3:4. Then the current age of Ali. Ali की हमें current age मालूम करनी है। कामरान की एज जो है वो हमने किया, जैसे कि ए थी, प्रोपोर्शन हमें दिया गया था 3 ए हो गया। इसी तरह से अली की एज जो है वो 5 ए। ये हमारे पास एजेस आ गई कामरान और अली की। इसी तरह से 9 साल बाद की बात करें तो इसमें हम ऐड करेंगे +9, तो ये 9 साल बाद की एज हो जाएगी, यानी कि कामरान की एज 3A + 9 हो जाएगी। इसी तरह से जो है अली की एज 5A + 9 हो जाएगी। जैसे कि हमें बताया गया है कि आफ्टर 9 ईयर उनकी एज का जो प्रोपोर्शन बनेगा वो बनेगा 3:4, यानी कि हमने कामरान की एज और अली की एज का प्रोपोर्शन 3/4 लिखा। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो इक्वेशन है 3A + 9 ये मल्टीप्लाई होगी 4 से, और 5A + 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। मल्टीप्लाई करने से इनको ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए = 3, यानी कि हमारे पास जो एज होगी वो यानी ए की वैल्यू 3 आ गई। हमने निकालनी है अली की एज। अली की एज हमें दी गई है 5A, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 15 ईयर्स अली की एज होगी। क्वेश्चन नंबर 17. A person's present age is 2/4 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? फर्ज कर लेते हैं कि माँ की एज जो है वो x ईयर्स है, और 8 साल के बाद माँ की एज क्या होगी x + 8। इसी तरह से उस पर्सन की एज, जैसे कि सवाल में कहा गया है कि 2/5 है, 2/5 जो है वो माँ की एज के है, प्रेजेंट एज, और 8 साल बाद उसकी एज क्या होगी, यानी कि 2/5 ऑफ x + 8 हो जाएगी। 2/5 ऑफ x + 8 ये उस पर्सन की एज हो जाएगी। अब जैसे कि सवाल में मजीद ये कहा गया है कि उस शख्स की एज जो है वो 8 साल के बाद, यानी कि 8 साल बाद वाली एज जो है वो बराबर होगी हाफ ऑफ द मदर की 8 साल बाद वाली एज के। ये इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x और 5 + 8 इक्वल टू, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया, x/2 हो गया। इसी तरह से 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ये हमारे पास 4 आ गया। मुझे सिंप्लीफाई करने से वेरिएबल अदर साइड पे, यानी कि 8 - 4 = x/2 - 2x/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 10 आएगा। 10 ये 5x माइनस, एलसीएम लेने का तरीकाकार ये होता है कि 2 और 5 इनको जो है हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक दूसरे पे ये डिवाइड नहीं होते, तो 10 हमारे पास आ गया एलसीएम। 10 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5। जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है x से, 5x। इसी तरह से 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 2, और इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा। ये x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x जो होगा वो 40 होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो x जो है वो माँ की प्रेजेंट एज है, यानी कि 40 साल की उसकी वालदा है। क्वेश्चन नंबर 18. द रेशो ऑफ द फादर एज टू द सन एज इज 3:1. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 147. द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर विल बी। फर्ज कर लेते हैं कि बाप की एज जो है वो 3x और बेटे की जो एज है वो x होगी। हमें ये बताया गया है कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करें x से तो वो 147 होगा। 3x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² हो जाएगा, बराबर है 147। इसी तरह से जो है वो 3 को हमने डिवाइड कर दिया उधर जाके, x² = 49 आ गया। जब इसका हम क्यूब रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फादर की एज जो है वो 5 ईयर के बाद जो होगी वो होगी 3x + 5, यानी कि इसमें x की वैल्यू का को दर्ज करेंगे। 3 × x की वैल्यू 7 + 5 = 26। बाप की उम्र जो है वो 26 हो जाएगी 5 साल बाद, और बेटे की एज जो होगी वो x + 5 होगी, यानी कि 7 + 5 12 होगी।
क्वेश्चन नंबर 19 की ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इसमें बताया गया है कि रमीज़ की शादी 8 साल पहले हुई थी और उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 जो है वो थी उसकी, उस एज से जब उसकी शादी हुई थी। तो इसे हल कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि रमीज़ की एज जो है उसकी शादी के वक्त एक्स ईयर थी। ये डाटा के मुताबिक 8 साल के बाद जो है उसकी एज हो जाएगी x+8, जो कि बराबर है 6/5 ऑफ द एज ऑफ एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, यानी कि 8 साल बाद की जो एज होगी वो 6/5 ऑफ द एज ऑफ उसकी जो शादी के वक्त एज थी उसके बराबर होगी। इक्वेशन हमारे पास हो गई। इसकी जो अभी की एज है यानी कि 8 साल बाद की जो एज होगी वो x+8 होगी, वो बराबर है 6/5 ऑफ द एक्स। एक्स वो एज है जो कि उसकी शादी के वक्त थी। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से एलसीएम लिया हमने, ये हमारे पास 6/5x - x था तो एलसीएम 5 आया। 6 - 5x = 8, तो यानी कि x की जो वैल्यू होगी 8 × 5 होगी 40 ईयर्स। x की जो वैल्यू है वो 40 ईयर थी, यानी कि रमीज की जो शादी के वक्त एज थी वो 40 साल थी। इसी तरह से जब वो उसकी शादी हुई 8 ईयर एगो, उसकी एज जो है वो 40 साल थी। और उसकी प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें पता है कि 6/5 ऑफ एक्स, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 है। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 6/5 में तो हमारे पास 48 ईयर होगी। 48 ईयर उसकी जो है वो प्रेजेंट एज होगी। और उसकी सिस्टर की जो एज है वो 10 साल बताया गया है कि यंगर है उससे। तो ज़ाहिर बात है जब उसकी एज 48 है तो उसकी जो बहन है वो 10 साल उससे छोटी है, तो -48 करेंगे, 38 ईयर्स उसकी बहन होगी। क्वेश्चन नंबर 20, 6 years ago Kamran was P time as old as Salim was. If Kamran is now 17 years old, how old is Salim now in term of P? P की टर्म में हमने सलीम की एज निकालनी है। सॉल्व करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि जो सलीम की एज अब है वो बी है, कामरान की एज जो है वो ए है। इसी तरह से A-6 यानी कि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो बराबर है पी टाइम ऑफ B-6, यानी कि कामरान की जो एज 6 साल पहले थी वही जो है वो पी टाइम थी सलीम की 6 साल पहले की एज के। इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसको एज जो है हमें बताया गया है कि वो 17 साल का है, यानी कि जो कामरान की एज है वो 17 साल है। हमने इसमें ए की वैल्यू पुट की, यानी कि 17 - 6 बराबर है P × B-6। तो हमारे पास जो है वो 11, यानी कि ये 17 - 6 11 हो गया, इक्वल टू P - B-6 आ जाएगा। तो P/6 यानी कि P को हमने डिवाइड कर दिया 11 से, 11/P = B-6 हो गया। इसी तरह से जो है वो यानी कि इधर ये 6 माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 11/P + 6 = B। P की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म ऑफ P में। ये आज का आखिरी सवाल था जी। आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।